हेलो गाइस, मैं ऋतुराज अध्यात्म की ओर से आज मैं आपको पूर्णागिरि के मंदिर के बारे में जानकारी देंगे। ऐसा कहा जाता है जो सती के 108 अंग थे वो जहाँ जहाँ गिरे वो सब शक्ति पीठ बन गए। उन्हीं में से एक था पूर्णागिरि। पूर्णागिरि जहाँ से जानकारी थी कि वहाँ माता सती की नाभि गिरी थी। वहीं से शारदा जो भारत और नेपाल के बॉर्डर पर नदी उनके बीच में बह रही है। और वहाँ की खासियत एक इस चीज़ की है कि उस मंदिर में चाहे कोई व्यक्ति गरीब हो और चाहे अमीर हो, एक तो सभी को पैदल ही माता के दरबार तक जाना होता है। ऐसा नहीं है कि किसी के पास अगर पैसा है तो वो वहाँ तक मंदिर तक जाए कन्वेंस या बेहतर तरीके से, और जो गरीब है वो व्यक्ति पैदल जाए। वहाँ पे अमीर और गरीबी का कोई भी भेदभाव उपलब्ध नहीं दिखाई पड़ता है। वहाँ जिस प्रकार से गरीब व्यक्ति जाएगा उसी प्रकार से अमीर व्यक्ति भी, चाहे कोई कैसा भी अमीर हो। और जहाँ तक कन्वेंस वैलिड है वहाँ तक सभी के लिए एक ही सुविधा बनाई गई है। और वहाँ एक बेहतर सुविधा इस चीज़ की है कि अब वहाँ जाकर रुकते हो मंदिर के लिए तो वहाँ जगह जगह जो पंडाल लगे हुए हैं उनमें आप जाके रुकोगे तो उसमें आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। मतलब वो लोग समाज की सेवा एक फ्री भाव से कर रहे हैं। बस खासियत इस चीज़ की है कि आप जहाँ पर रुक रहे हो वहीं से आपको प्रसाद लेना है। वहाँ आपको कोई ये नहीं कहेगा कि आप एक पर्ची कटाओ या कोई चार्ज लगा दे आप पे। वहाँ पर ये कोई सुविधा नहीं। बस आप जाओ और वो लोग बुलाएंगे बहुत प्यार से आप कि आओ रुको आके। क्योंकि पूर्णागिरि माता के यहाँ जो लोग हैं उनका ऐसा मानना है कि माता देंगी, तो इसलिए वो लोग वहाँ के लोग सेवा भाव से बैठे हुए हैं। इसीलिए वो लोग कोई आने वाले यात्री से कोई चार्ज पे नहीं करते। आप वहाँ जाते हो, रुको, 1 दिन 2 दिन नहाओ धो सब सुविधाएं हैं, बस खाना छोड़ के। और आपको कोई भी चार्ज नहीं पे करना। जहाँ आप रुक रहे हो उस मंदिर या उस जो आप राउटी सी बनी हुई है आपको सिर्फ उनकी दुकान से प्रसाद लेना है और आपको कोई चार्ज पे नहीं करना। और माता के मंदिर की बात ऐसी कही जाती है कि वो जो महादेव की पत्नी सती थी उनकी नाभि, क्योंकि जब दक्ष प्रजापति जी ने हवन किया उन्होंने सभी को बुलाया पर महादेव को नहीं बुलाया था, क्योंकि उन्होंने कहा कि वो भूत प्रेत उनके साथ में आते हैं और भगवान शंकर कोई भगवान नहीं है, क्योंकि उन्हें घमंड था। इसलिए सती को महादेव जी ने मना किया कि लड़की हर बार अपने घर पर जाए, लेकिन जब कोई काम काज में अगर ना बुलाया जाए तब वहाँ केवल अपमान होता है। लेकिन सती को इतना भरोसा था, उन्होंने कहा कि नहीं, वो मेरे पिता हैं। बार बार मना करने के बावजूद भी सती नहीं मानी। इसलिए महादेव ने बहुत समझाया पर वो समझ नहीं पाई। जब बाद में जब उन्होंने अपनी हट नहीं छोड़ी तब वो महादेव ने कहा कि तुम जाओ। लेकिन जब वो आई अपने पिता को प्रणाम किया और दक्ष प्रजापति ने देख के इग्नोर सा कर दिया, मतलब आप कह सकते हो कि देखा और अनदेखा कर दिया। पर माता बड़ी खुश हुई थी। पर सती को बहुत गुस्सा आया कि सब देवी देवता वहाँ पर थे सिवाय महादेव के। तो उन्होंने अपने पिता से कहा कि आपने महादेव जी को क्यों नहीं बुलाया। तब महादेव ने कहा, तब उन्होंने कहा दक्ष प्रजापति ने कि वो उन्हें हम क्या बुलाते हैं, भूत प्रेत अघोरी, उसे क्या बुलाया जाए। एक अपमानजनक कहा। और हिंदू धर्म के अनुसार आज और पहले भी कि कोई भी स्त्री अपने पति का अपमान सहन नहीं कर सकती। और उनके बार बार अपमान करने पर सती को गुस्सा आ गया और वो यज्ञ में
बैठ गई, क्योंकि उन्होंने अपनी देह त्यागने का मन बना लिया और उन्होंने यज्ञ को विध्वंस कर दिया। यह बात जैसे ही पता चली देवताओं के माध्यम से महादेव को, उन्हें भी गुस्सा आ गई और आते ही उन्होंने दक्ष प्रजापति का सर अपने त्रिशूल से अलग कर दिया, जो सर धड़ से अलग हो गया। उसके बाद में सती को लेके महादेव जगह जगह तांडव करने लगे। इतनी उन्हें गुस्सा आ गई, जिससे भगवान विष्णु भी डर गए और उन्होंने अपने सुदर्शन से सती के शरीर, पार्थिव शरीर को नष्ट करने के लिए आदेश दिया, जिसमें सती के 108 अंगों पर जाके गिरे। उन्हीं में से एक पूर्णागिरि माता की जानकारी आज हम आपको दे रहे हैं, और हम बाकी जो 108 अंग हैं हम उनकी भी जानकारी क्रम सभी के बारे में आपको हम जानकारी उपलब्ध कराएंगे। इसलिए आज केवल यही सती के बारे में। तो जहाँ पर माता की मूर्ति है पूर्णागिरि माता की, वहीं पास में कुंड है छोटा सा, वहीं से माँ शारदा निकली हुई है, जो टनकपुर होते हुए नेपाल और भारत के बीच का बॉर्डर ही मानोगे आप। वहाँ से आप नेपाल जा सकते हो, क्योंकि शारदा नदी का पुल पार करते ही आप नेपाल में एंट्री करते हो, और शारदा के साइड टनकपुर में, मतलब भारत देश में। टनकपुर की कहानी ये है कि जो पहाड़ है माता की चोटी, वो समुद्र तल से कम 3000 फीट की ऊंचाई पर है, और वहाँ सभी का समानता सिस्टम है। वहाँ चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कोई कितना गरीब हो या चाहे अमीर हो, सब माता के दर्शन के लिए एक ही लाइन है। ऐसा नहीं है कि आपने 500 रुपये दिए, 1000 रुपये दिए और साइड से एंट्री कर ली। नहीं, माता के वहाँ पे वास्तविकता में सभी एक समान ही लाइन से जाएंगे और एक समान ही लाइन से आएंगे, वो चाहे कोई कितना भी अमीर क्यों ना हो। और ऐसा भी कहा जाता है कि जिसको माता बुलाती हैं टनकपुर केवल वही जा पाता है, और जिसको नहीं बुलाती हैं वो व्यक्ति दुनिया के कहीं भी जा सकता है, लेकिन टनकपुर नहीं। क्योंकि टनकपुर के बारे में यही कहते हैं कि अगर माँ बुलाएंगी तो आप ऊंचाई पे आराम से चढ़ते चले जाओगे, और बहुत से लोग बाहर पैर छू के ही सीढ़ी के चले आते हैं। वहाँ पर एक सुविधाएं और भी आपके लिए उपलब्ध हैं कि ट्रेन से आप जा सकते हो। ट्रेन से जाने के लिए आपको कटरा तक ट्रेन जाएगी, जो वहाँ का टनकपुर जो जैसे पड़ेगा, वहाँ से कन्वेंस मिलती रहती है। फिर आप पूर्णागिरि के लिए पहली खोली तक आपको वहाँ कन्वेंस मिलती रहती है, जो कम से कम। हालांकि अब तो धीमे धीमे और आगे रोड बनता जा रहा। पहले लोग टनकपुर से ही पैदल जाया करते थे माता के दरबार के लिए, और वहाँ कोई फ़्लाइट सिस्टम या हेलीकॉप्टर का ऑप्शन भी नहीं है। वहाँ बेहतर अच्छा यही है कि वहाँ इतनी ऊंचाई पे होने के बावजूद भी वहाँ कोई ख़ास महंगाई भी दिखाई नहीं पड़ेगी आपको। ओके, अब हमारी अध्यात्म से जुड़ी और तीर्थ स्थानों के बारे में जानकारी और ज़्यादा लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि हम आपके लिए रोज़ एक बेहतर स्थान ढूंढ के ला सकें। क्योंकि हिंदू समाज के अंदर हम लोग बहुत से अपने धार्मिक स्थानों के बारे में हमें जानकारी ही नहीं है, क्योंकि सभी स्थान भारत के अंदर हैं, लेकिन हमें उनकी जानकारी नहीं है। पर मेरा उद्देश्य केवल एक है कि हम हर उस स्थान के बारे में थोड़ी थोड़ी या जितनी जानकारी हम जुटा पाएंगे या जितनी जानकारी हमें है, हम अपने चैनल के माध्यम से आप तक उसे पहुंचाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आज समाज में सभी इतना व्यस्त ही हैं कि लोगों को अपने ऑफिस और घर से काम ही समय ही नहीं मिलता।
तो कुछ जगहें जो सब जानते हैं पर कुछ जगहों को सब नहीं जानते हैं, पर हम उन छोटी छोटी जगहों को भी लेंगे अपनी वीडियोस में और उनके बारे में जानकारी देंगे, जिसमें आप देख सकते हो बहुत से लोगों को नहीं जानकारी होगी कि दुधेश्वर नाथ मंदिर कहाँ। मैंने उसकी जानकारी 2 पार्ट में बनाई है। पहले पार्ट में वो मंदिर दिखाया जहाँ पे हम जा सकें, दूसरे पार्ट में हमने उसके बारे में कहानी बताई, और हमने तीसरी वीडियो डाली वो वीडियो हमारी है एक नेमिस की, जहाँ की सत्यनारायण कथा स्टार्ट हुई है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करना पता ही नहीं भूलें, क्योंकि जब आप लाइक और सब्सक्राइब कर लेते हो तो जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे वो सबसे पहले आपके पास जाएगी और आप उसे देखने में सक्षम होंगे। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।